जय सिया राम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम पैलाक। तो होप करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। 2 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ दिन का खाना। रखा है मैंने गैस पे, अभी बना तो नहीं है, बन रहा है। और मैं अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के 2 बजे से हो रही है। उसमें कुछ खास ये है कि मैं आज अपना इंट्रोडक्शन लेके आ रही हूँ। मैंने इतनी वीडियोस बना ली हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में अपना परिचय नहीं दिया। तो मैं नए साल की शुरुआत में अपना परिचय आप लोगों को दे रही हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, परिवार से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैं ऐसे जिन्हें जानती हूँ उन्हें तो पता भी है, कि जो देखते हैं वीडियो जानने वाले उन्हें तो पता है। लेकिन जो वीडियोस देखते हैं जिन्हें नहीं पता है कि मैं एक्चुअल में कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे परिवार से संबंधित जो चीज़ें नहीं पता है वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी और अपना इंट्रोडक्शन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा फरसवान। मैं उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट के और चमोली डिस्ट्रिक्ट से और चमोली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव चरबंग से हूँ। यानी कि चरबंग जो गांव है वहाँ मेरा ससुराल है और चमोली जिले के ही फाली गांव में मेरा मायका पड़ता है। तो फाली गांव में मेरा मायका है। हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी सिस्टर है, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। फिर मेरा भाई है, फिर दूसरा भाई है। बड़े भाई की भी अप्रैल में यानी कि 2023 में शादी हो चुकी है। जिस शादी में मैं गई थी, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। जो ब्लॉग पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा, मैंने शादी का ब्लॉग शूट किया था। तो फिर ससुराल ये मायके की साइड का हो गया। 7 जनों का परिवार है मायके की तरफ से। 4 हम भाई बहन हैं, मम्मी पापा और दादी। दादी भी अभी मेरी जीवित हैं, यानी कि 97 साल अभी उन्हें चल रहे हैं। अब आंख नहीं देखती हैं भले ही। तो 7 जनों का परिवार मायके की तरफ से है। और अब जाते हैं ससुराल की तरफ। ससुराल की तरफ मेरे हस्बैंड लोग हैं, 3 भाई और 4 बहनें, यानी कि 7 भाई बहन। और सबसे छोटा स्थान हमारा पड़ता है। और 2 जेठ हैं। और तीसरा नंबर भाइयों में से सक्षम के पापा का पड़ता है। वहाँ पे हम 12 जनों का परिवार है। ज्वाइंट फैमिली हमारी 12 ही जने हैं। हाँ, 12 ही जनों का परिवार है। 4 हम, 4 बड़े, सबसे बड़े वाले और 4 नंदा नगर वाले। तो सबसे बड़े जेठ भी यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, अगल बगल ही हम लोग रहते हैं। दूसरे नंबर के जेठ नंदा नगर में ही रहते हैं। अभी मेरी जेठानी जो वर्तमान समय में वहाँ की चरबंग गाँव की क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे। और तीसरा स्थान मेरा पड़ता है। देवरानी जेठानी में मैं सबसे छोटी हूँ, सक्षम नहीं। और सबसे बड़े वाले जेठ के 2 बेटे हैं। और नंदा नगर वाली जेठानी के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और मेरा एक बेटा है। हम भी 4 जने हैं, वो भी 4 जने, वो भी 4 जने, यानी कि 12 जनों की फैमिली हमारी ससुराल साइड से है। तो आप लोग ब्लॉग में देखते रहते होंगे, जिन्होंने पिछले वीडियो कंटिन्यू देखे होंगे मेरे, तो उनमें मैंने बताया था कि बड़े बड़े वाले जेठ के बेटे जब उनकी मम्मी गांव गई थी तो वो यहाँ पे आते थे खाना खाने की। देखा होगा तुम लोगों ने वीडियो में। जो नए हैं उन्हें मैं दिखाती रहूंगी, आएगा वो इधर तो मैं दिखाते रहूंगी, आते रहते हैं वो बच्चे इधर। तो ये सक्षम है, ये मेरा बेटा है, ये नौटंकी बेटा है मेरा। इसे 3 साल कंप्लीट होके 4था साल लगा हुआ है। और हम अभी वर्तमान समय में दिल्ली में रहते हैं। चरबंग हमने 1 साल पहले छोड़ दिया है। छोड़ा तो क्या है, मतलब पलायन कर गए हैं। वहाँ पे आप लोगों को पता ही है, हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नहीं है वहाँ पे। स्वास्थ्य, शिक्षा तो सबसे जरूरी मुद्दा है। शिक्षा को लेकर के ही हमने पलायन किया है, क्योंकि बच्चे पढ़ने लायक के हो गए थे। उन्हें वहाँ पे स्कूल की अच्छी सुविधाएं नहीं है, मॉडर्न स्कूल नहीं है। आजकल इंग्लिश मीडियम का जमाना है, वो स्कूल वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल भी है वहाँ पे भी टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए बच्चे की पढ़ाई की वजह से। ये हमारा पलायन का मुख्य कारण था। अब आप लोग सोचोगे कि दिल्ली ही क्यों गए। तो हम दिल्ली इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे सक्षम के पापा भी जॉब करते हैं। तो हम कोई कहीं कहीं कोई कहीं, तो ये मैच नहीं हो रहा था। तो हमने कहा सारे जने एक साथ ही रहते हैं। सक्षम की दादी का भी काफ़ी स्वास्थ्य खराब रहता है, उन्हें चक्कर वक्कर आते हैं। तो मुझे अकेले दिक्कत होती थी उन्हें ले जाने में, उठाने में, इधर उधर करने में। तो अब साथ ही रह रहे हैं, स्वास्थ्य भी सही है, देख रेख करने में भी सही लगता है। यहीं पे टॉयलेट बाथरूम सब कुछ यहीं पे है, नज़दीकी है। तो हमारा यहाँ पे रेंट में रहते हैं। अभी तो अपना कुछ है नहीं, भगवान करे जल्दी हो जाए। अभी तो कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं है, पर जब भी होगा मैं ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। तो यहाँ पे हम 2 रूम सेट लिए हुए हैं।
और सक्षम भी स्कूल चला गया। ये प्ले क्लास में पढ़ता है, पिछले साल से स्कूल ज्वाइन कर लिया था और ये स्कूल जाता है। दोस्तों मुझे खांसी भी हो रही है। अब बताती हूँ मैं सक्षम के पापा की जॉब के बारे में। वो जॉब कहाँ करते हैं या क्या करते हैं यहाँ दिल्ली में। तो सक्षम के पापा, सक्षम के ताऊ और जो एक हमारे भैया हैं संजय रावत करके, तो उन तीनों का मिल करके अपना काम है यहीं नेहरू प्लेस में 3 पावर टेक्नोलॉजी करके उनकी कंपनी का नाम है। वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और ज़्यादा उनके बारे में मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कंपनी का नाम क्या है और करते क्या है। तो यही नेहरू प्लेस में पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, जब मैं नेहरू प्लेस गई थी ऑफिस में तो मैंने कुछ वीडियो शूट करी थी, ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि जेठ जी के सामने मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। मुझे हेजिटेशन होता है, घबराहट टाइप होती है, तो मैं नहीं करती उनके सामने वीडियो शूट। तो मैंने जितना भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जो कंटिन्यू वीडियो वॉच करते होंगे उन्हें पता है कि नेहरू प्लेस में ऑफिस था जहाँ पे मैंने वीडियो शूट करी थी, तो वही ऑफिस है। उनका अपना काम है, बिजनेसमैन है सक्षम के पापा। सक्षम के ताऊ, तो जो दूसरे ताऊ हैं वो जल विभाग में जॉब करते हैं, वही नंदा नगर में वो सेवा दे रहे हैं जल विभाग में। तो हमारे साथ सक्षम की दादी भी रहती है, हम 4 जने, इसलिए पूरे सक्षम के पापा, मैं और सक्षम की दादी, 4 जनों का हमारा यहाँ पे परिवार है। सक्षम की दादी को वीडियो में लेती रहती हूँ, आप जान गए होंगे सक्षम की दादी, तो मैं उनका चेहरा भी आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सक्षम की दादी कौन है। दोस्तों ये है मेरी सास, इनका नाम है श्रीमती जयंती देवी। इनका मायका है सरपानी और ससुराल तो आपको पता ही होगा, जहाँ मेरा है वहीं उनका भी है चरबंग। और इनकी एज अभी ज़्यादा तो नहीं है, 64 यानी कि 64 साल में चल रहे हैं अभी। और बीमारी के कारण बस यही सब हालत हो रखी है उनकी, क्योंकि ब्रेन हेमरेज की उन्हें दिक्कत हो चुकी थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो तब से उन बिस्तर में ही हैं। तब से तो नहीं बोले, 1-2 साल ठीक रहे ऑपरेशन के बाद, उसके बाद तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो अब जा नहीं सकते, इधर उधर उन्हें चक्कर वगैरह आते हैं, तो बिस्तर में ही रहती हैं। सारी सेवा पानी मेरे ही द्वारा की जाती है, जितना मुझसे हो सकता है या बनता है वो मैं करती हूँ। नहलाना, बाल बांधना, जो भी होता है मतलब वो मैं करती हूँ। बाकी तो दुख सुख तो जिंदगी के 2 पहलू हैं, दुख भी है तो सुख भी है। दुख तो भोग झेलना ही है सभी को, एक दिन आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी, उनसे आगे वालों की भी बारी आई होगी, सबका ही आना है। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये है सक्षम की दादी यानी कि हमारी सास, मेरी नहीं है, 2 और भी हैं, उनकी भी सासें हैं जेठानी लोगों की। तो अब इनसे पूछेंगे इन्हें दिल्ली में कैसा लगता है। तो तुम्हें दिल्ली में करने लगो, बढ़िया लगो ने कि बेकार? दिल्ली में बहुत अच्छा है ना, अपने नाती पोते और बहू बच्चों के साथ ठीक लग रहा। क्या याद नहीं है? यार भी तो काम करते होते तो आते, और सब कुछ नहीं कर पाते तो ठीक ही है, क्या करना। तो वो कह रहे हैं मुझे अब दिल्ली में ही अच्छा लगता है, यहीं अपने बेटे नाती पोते बहुएं सब यही हैं, तो अच्छा ही लगता है, घर भी जाना ही होता है। साल में वैसे 2 टूर तो मार ही लेते हैं, पर इससे पहले भी गए थे, 2-3 महीने रह के आए थे हम। अप्रैल में चले गए थे, सीधे जून लास्ट में आए थे। तो घर भी जाना ही होता है, देवी देवता हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को पता ही, हम देवभूमि उत्तराखंड के हैं, तो देवी देवताओं में कितनी आस्था हमारी होती होगी। हमारे कुल देवता हैं, उन्हें नचाना पूजना तो जाना होता ही है हम लोगों का। गांव में जो भी हमारे शुभ कार्य होते हैं देवी देवताओं से जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुए, तो उन कार्यों में हम सम्मिलित होने जाते ही हैं जब जिसकी पहुंच बनती है। कभी मैं चले जाती हूँ, कभी सक्षम के पापा, कभी दादी को भी साथ में लेके चले जाते हैं, शादी ब्याह, क्योंकि रिश्तेदारी उधर ही है, जाना होता ही है हम लोगों का, तो जाते आते रहते ही हैं हम। तो सक्षम की दादी कह रही अच्छा ही लगता है हमें, अब बिस्तर में ही बैठी रहती हैं, इधर उधर तो जाना होता है नहीं, तो याद भी अब किसकी आएगी। कह रही हैं काम धाम मेरा छूट चुका है, मेरा हाथों की धाड़ छुटी गई, खाड़ी कमाड़ी छुटी गई। तो अब किसकी याद आएगी? धाड़ी कमाड़ी खाड़ी सब छोड़े, वही छोड़ दिया, सब कुछ जितना किया था सब वही है, धरा का धरा है। इंसान कहते हैं ना आजीवन लगा रहता है मेरा मेरा मेरा, और लास्ट में कुछ नहीं होता है मेरा। जब तक शरीर है तब तक सब मेरा है, जिस दिन शरीर ने जवाब दे दिया तो वो किसी का नहीं है फिर। आज हमारा है, कल किसी और का है, कभी किसी और का रहा होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए ये जीवन हम इसी वहम में खो देते हैं। वैसे कुछ भी नहीं है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो घूमो फिरो, मैं तो यही कहती हूँ, प्रेम व्यवहार बनाए रखो, बाकी तो कुछ नहीं है। इंसान का सब कुछ यहाँ का धरा रह जाना है, ना लेके आए थे ना लेके जाना है।
तुम बात बात अपू जमाने बात बता ठीक से तुम क्या क्या तुरी खेनो क्या क्या समस्याएं दी अपू जमान में रोड बिजली पेड़ क्या क्या छी क्या क्या नहीं छी बहुत कष्ट चिंता है सिउंटो इंसान छी तक ठड बहुत लगा के गोलियन छी तुम जगन जी तुम मसाल गोटा छी आटा गुंदन जी वो ने समय भी तो आरा दे वो ना वही छी वो वे चिमनी भी नहीं छी बात बात में चिमनी वही लैंप वही लालटेन वही गैस वया बहुत कहे लोगों ज्यादा मुझसे ज्यादा कष्ट खाए खाना नहीं सी क्योंकि गौरा का खान से आजकल तो बाजार नहीं बन 12 महीना एक किस्म से वो वह कैसे बस कैसे कैसे दिन देखे यूं काटी पहुंची हो बे यूं तो बहुत पहुंचे दरवाजा ने खोलन छी दरवाजा खोल में यूं बिदौरन छी अच्छा तो राशन पानी पूरी व्यवस्था करी रहन छी 6 महीने पहले अच्छा मैंने तो वो जी ज्यादा भी दिन थोड़े रंजन पर आते जाते रंजे घाट भी हुए भी गोमे सके कोई वो बताए रही सके दा आज प्रत्येक मावास है सके सवा पहले करे सरपैण को और करे घाट तो घाट भी आया घाट तो इनके जमाने में काफी आपत विपदाएं थी मतलब काफी इन्होंने कष्ट झेले हैं। अब तो घर घर में चक्की है आटा पीसने के लिए, जब हम चाहो तब पीस सकते हैं। पहले घट जाना होता था, घट में भी इतनी मतलब नाज वालों की इतनी भीड़ लगी रहती है, अनाज पीसने वालों की भीड़ लगी रहती थी कि नंबर ही नहीं आता था। तो वहां अपना अनाज छोड़ करके तो रात ही चले जाते थे लोग पहले, बिल्कुल 4 बजे। घट जान जी हाँ ऐसी ऐसी समस्याएं थी, सड़क नहीं थे। फोन तो अब आने लगा, ये फोन की तो अब हुई सुविधा। तो लाइट नहीं थे, तो कह रहे हैं पहले स्यूटू होते थे यानी कि रिंगाल के, तो उनको जलाते थे। उसके बाद गैस, लैंप, लालटेन, ऐसे करके हर चीजों का विकास होता गया, चीजें आने लगी, उनका आविष्कार होता गया, तो खरीदने लगे लोग। तो अब जाके देखो एलईडी बल्ब जले हैं, वो धूप में चार्ज करने वाले, वो क्या कहते हैं उन्हें, इमरजेंसी लाइटें, वो हैं। दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं, मतलब आदमी काफी आगे बढ़ चुका है, काफी सुख सुविधाएं हो चुकी हैं। घर घर में चक्की कह रहे हैं आ गई है। पहले घर जाना होता था पीसने के लिए, सिलवट्टे में मसाला पीसते थे, अब हम चक्की में ही, ओखली में ही कूट लेते हैं। ओखली में भी कौन कूटता, चक्की में ही मार्केट से ही लेके आ जा रहे हैं पैकेट वाले मसाले। वैसे हमने भी पीसा है, ऐसे नहीं कि हमने नहीं पीसा है, कुछ कुछ चीजें हमने भी फेस करी हैं। ये हमारे टाइम पे भी जब हम छोटे छोटे थे तो वो नहीं होता था, लाइट नहीं थी तब, लाइट भी लेट से ही आई। सड़क हमने देखी है क्योंकि हम मायके की साइड में सड़क वाली जगह पे ही रहते थे, तो सड़क वहां पे पहले आ चुकी थी ससुराल की साइड से। ससुराल साइड में बाद में आई, मतलब माई की साइड में पहले सड़क बन चुकी थी मेरे, तो हमने सड़क तो देखी है। ज्यादा ऐसी गांव तो पैदल जाते थे ऊपर, लेकिन हम मार्केट साइड में रहते हैं तो वहां पे सड़क की सुविधा थी पर लाइट नहीं थी। तो तब हम चिमनी होती थी, मिट्टी तेल भरते थे, उसकी बाती होती थी, उसको लंबा करके उसे जला करके तब किताब पढ़ते थे। और रात को नींद आ जाती थी तो ऐसे सो जाते थे, उसे बंद भी नहीं करते थे। उसका मिट्टी तेल खत्म होता था तो वो अपने आप बुझ जाती थी, और नाक में सुबह के टाइम जब उठते थे ना, सारा काला जमा हुआ होता था, गैस पूरी नाक में जमा होती थी। तो हमने भी कई चीजें हमने भी फेस की है, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये लास्ट ऐसी पीढ़ी है कि मतलब लास्ट हम ऐसी पीढ़ी है कि हमारे माँ बाप ने फोन नहीं देखा। बाकी जो नई जनरेशन है उनके माँ बापों ने तो ऑलरेडी पैदा होते ही फोन देख लिया है। हम लास्ट जनरेशन ऐसी है जिनके माँ बापों ने फोन नहीं देखा था। इतना विकास कर लिया है आज देश दुनिया ने, काफी आगे चले गए हैं लोग, काफी एक्टिव हो चुके हैं। तो यही था मेरा परिचय, तो मैंने अपने परिचय से आप लोगों को रूबरू करवाया। आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो जान भी गए होंगे आप लोग, कई लोग अब रिश्तेदारी लगाएंगे कि हाँ वो मियाँ लौड़ छो, मिये पूछो, मिये नैन छो, मिये दे छो। तो चलो सब जानते होंगे। तो कमेंट्स में बताना मुझे कि आप कौन से गांव से, उत्तराखंड के कौन से जिले से हो और कौन से राज्य से हो, ये भी बताना कमेंट्स में। तो हम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के छोटे से गाँव चरबंग से हैं। चरबंग हमारे गाँव का नाम है।
तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आज का। पहले घर में जो हम बोते थे वो हो भी जाता था, उपजाऊ जमीन थी, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, जलवायु परिवर्तन। अब तो देखो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हम बो रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, असमय बारिश हो रही है, टाइम पे बारिश ही नहीं होती है। आजकल गेहूं की फसल हो रखी है तो बारिश ही नहीं आ रही, तो कहाँ से होगी। तो पहले तो समय पे बारिश हो जाती थी, उपजाऊ खेती थी, अपना घर का खाद डालते थे, गाय भैंसों का गोबर। अब यूरिया फ्यूरिया पता नहीं क्या क्या छिड़क रहे हैं, तो कहाँ से होगा। तो धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो रहा है, खेतों में भी कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से जंगली जानवर, ये लंगूर हमारे इधर, बंदर हमारे इधर, सोल कहते हैं एक जानवर को, वो तो आलू की फसल का तो सत्यानाश कर देता है, सारी फसल वही खाता है। कई जगह तो सुअर भी रहता और सुअर है, अलग अलग जगह अलग अलग जंगली जानवर है। हमारे साइड तो यही होते हैं जो खेतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो हम बोते हैं वो भी कहाँ से हमें मिल पाएगा, हमारा भाव हमें मिल ही नहीं पाता है। इतना कष्ट किया खाने के बगैर कुछ भी नहीं। कष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने के टाइम पे सब जीव जंतु जानवर खा लेते हैं। चिड़ियाँ किस्म किस्म की हो गई हैं, जब अनाज की बालियों में अनाज आना शुरू होता है वो पहले ही चट कर लेते हैं। तो इंसान तक इतना पहुंचता है, जितना बीज बोता है उतना पाता नहीं है। तो आप लोगों ने धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर लिया है। कितने सारे हमारे उत्तराखंड राज्य में गांव खाली हो गए हैं, कई परिवार निकल चुके हैं। तो खेती के भरोसे कुछ नहीं हो रहा है, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। गांव में खेती के भरोसे क्योंकि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे इधर क्या खेती का भी थोड़ा वैसी है, सिंचाई सीढ़ीदार खेत हैं, ऐसी प्लॉटिंग नहीं है, वहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, असमय बारिश होती है, ओलावृष्टि हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से हमें जो हम कष्ट करते हैं, कर्म करते हैं, उनका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो पहले के लोग तो खेतों पर ही निर्भर थे, खेतों में ही हो जाता था, साग सब्जियां कंदमूल फल खाते थे। अब हम लोग कंडाली की भुजी खाएंगे, हमें पचता ही नहीं है, पेट खराब हो जाता है क्योंकि हमने कभी खाया नहीं है। पहले के लोग तो वही खाते थे बेचारे, कंडाली की सब्जी, चंद्रा होती है एक जंगली सब्जी, वो खाते थे। फल तो हम भी दुनिया भर के खाते हैं। तब किलमोड़ी, हैसोली, घिंगारू, किस्म किस्म के फल हुआ करते थे। अब वो भी नहीं है, उग ही नहीं रहे हैं। मैंने किलमोड़ी जो होती है हमारे यहाँ फल होते हैं, पिछली ब्लॉग में, बहुत सारे पुराने ब्लॉगों में देखा होगा तुमने मेरा, मैंने वैसे डाला है किलमोड़ी की वीडियो, जब हम गांव गए थे, सक्षम खा रहा होगा उस वीडियो में देखना। अब वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो गया है, काफी चीजें नहीं हो रही हैं। अब बर्फ भी कहाँ पड़ रहा है, पहले कितनी बर्फ पड़ती थी, झोड़ पोड़े रंची 2-2-3-3 महीने तक। अब के झोड़ो ना होड़ सब गया पुंदिया। तो वो 5 कट बड़े उंचे के ये जोड़ बोड़ उंचे गेहूं और आज चल बे काटने गुरु दियोनी पहले माथे मारले अंजू लूट बसते रही। तो खेत में गए ना जो खा, देखो इतना चेंज हो चुका है, देख रहे हो। तो नए साल की नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपना परिचय, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मेरी हो चुकी हैं और मैंने अपना परिचय आप लोगों से छुपा के रखा है। छुपाया तो क्या है, मतलब शूट नहीं किया था मैंने अपने परिचय से संबंधित कोई भी वीडियो। तो आज मैं अपने परिचय से संबंधित वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसमें मैं अपना सारा बायोडाटा बताऊँगी, ताकि आप लोगों को भी वो ना रहे, मतलब कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ से हैं क्या है। कई लोग मुझे जानते हैं, लेकिन शकल से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल उन्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। तो आज मैं सबका कन्फ्यूजन दूर करूँगी, सबको इस संशय से बाहर निकालूंगी। तो मैं वास्तविक परिचय जरूर बताऊंगी आप लोगों को। मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा, पूरी वीडियोस में बने रहिएगा। तो मैं अपनी सास से भी रिव्यू करवाऊंगी आप लोगों को, जो कि उनकी विकट परिस्थितियाँ, उन्होंने क्या क्या चीज़ों का सामना किया, कैसे उनके दिन रहे, पुराने ज़माने के खैरी का दिन, वो आप लोगों से साझा करेंगी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में दोस्तों, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों मैंने परोस लिया है इन 2 माबूतों को भात, दिन का खाना। ये खा रहे हैं अब, चावल और दाल बनाई है वो खाएंगे।